नमस्कार भारत, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का अपना चैप्टर है वर्क एंड टाइम, कार्य व समय। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही सुंदर चैप्टर है। यहाँ पर हम क्वेश्चन को लेके आज रिकॉर्डिंग क्लास है, थोड़ा-सा ऑनलाइन नहीं हो पा रही है, इसलिए थोड़ा कहीं जाना है तो मैंने कहा कि समय को आपको ना देखें, तो कार्य व समय का हमारी रिकॉर्डिंग क्लास है। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज़ फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है यहाँ पे। 12 व्यक्ति किसी कार्य के आधे हिस्से को 9 दिनों में कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, 12 व्यक्ति, है ना? किसी कार्य के आधे हिस्से को 9 दिनों में कर सकते हैं। तो उसी कार्य को संपूर्ण कितने व्यक्ति 6 दिनों में कर सकते हैं? इसका मतलब होता है 6 व्यक्ति उसके पूरे कार्य को कितने दिन में करेंगे? देखो, पहले तो इसको लॉजिकली बता देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर एक मज़दूर काम दिवस का एक फ़ॉर्मूला टाइप लगता है, उसको देखो 12 व्यक्ति आधे काम को 9 दिन में करते हैं, तो वही 12 व्यक्ति पूरे काम को 18 दिन में करेंगे, ठीक है? अब उसके बाद क्या कर दिया? व्यक्ति 12 की जगह कितना कर दिया? 6 कर दिया। तो पूरा काम 18 दिन में हो रहा था 12 व्यक्तियों के द्वारा, काम अगर आधा हो गया, मतलब काम वही रहा और मज़दूर अगर डबल हो गए, आधे हो गए, तो काम डेफ़िनेटली 18 दूना कितने दिन में होगा? 36 दिन में। ये आपका सवाल है। क्या ये समझ में आया? 36 दिन। अब इसके बजाय आप ये हमेशा तो होगा नहीं ऐसा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मज़दूर, काम और दिवस। इसको म-का-दी बोलते हैं, मज़दूर काम दिवस। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके पास 12 व्यक्ति किसी काम के आधे हिस्से को 9 दिनों में करते हैं। तो उसी कार्य को संपूर्ण संपूर्ण मतलब पूरा एक 6 दिनों में पूरा करने, है ना? उसी कार्य को कितने व्यक्ति मतलब ये वाला, कितने व्यक्ति 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है? यही कह रहा है, 12 व्यक्ति किसी कार्य के आधे हिस्से को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को कितने व्यक्ति 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो, इसमें मकादी में ऐसा लगता है, ये इस प्रकार से, यहाँ पर जो चीज़ें होती है, वो होती है ऐसा, 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 है ना? तो ये ऐसा, 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 ऐसा। यूँ कहें इसको तो होगा मज़दूर का मतलब लेबर, L1 काम, W1 डे, D1 L2 W2 D2। इसमें गुणा होता है कि L1 W2 D1 बराबर होगा L2 W1 D2। मतलब 12 का गुणा 1 में होगा गुणित 9 बराबर क्वेश्चन मार्क गुणित 1/2 गुणित 6, ऐसा हो गया। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 से इधर गुणा किया, 3 तिया 9, 12 तिया 36 उत्तर, ठीक है? अगला प्रश्न, ए और सी मिलकर किसी काम को 120 दिनों में पूरा कर सकता है, सी और ई मिलकर उस कार्य को 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए और ई उसको मिलकर इसके अंदर, ए, सी और ई, देखो ए प्लस सी 120 दिनों में, सी तथा ई उसी कार्य को 80 दिनों में, ए तथा ई उसी कार्य को 160 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखो, इसमें एक चीज़ है, इन सबका एलसीएम लिख दिए। 120, 80 और 160 का एलसीएम कितना होता है? तो देखो, 12 के पहाड़े में 48, तो इसका मतलब 480 इसका एलसीएम। इसको हम 480 काम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 480 काम। हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट पहले ही दिन से आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 480 काम, तो 12 चौका 48, 8 छंग 48, 16 तिया 48। अब ये 480 काम है, तो डेफिनेटली 480 काम, देखो इसको कैसे बोलते हैं? ए प्लस सी एक दिन में 4 काम करता है, सी प्लस ई एक दिन में 6 काम करता है, ए प्लस ई एक दिन में 3 काम करता है। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 480 बटे 13। ये आपके पास है। तो क्या ये सही उत्तर है? नहीं, ये नहीं।
क्योंकि ये जो उत्तर आ रहा है वो ए कितनी बार आ रहा है, 2 बार, ई कितनी बार आ रहा है, 2 बार, सी कितनी बार आ रहा है, 3। इसका मतलब होता है ये जो काम है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, 2a प्लस 2c प्लस 2e, यानी 2a मिलकर 2c मिलकर 2e मिलकर इतने दिन में करते हैं। तो जब अकेला ए अकेला सी और अकेला ई करेगा तो समय ज्यादा लगेगा, तो कितना ज्यादा लगेगा, दुगना, 480 गुणित 2 यानी 960/13। बहुत सारे बच्चे ये 2 का भाग इधर लगा देते हैं, वो अच्छा है क्या, तो 480/13 और भागित में 2 लगा देते हैं तो यहाँ हो जाता है फिर 240। ये गलत है सर, क्योंकि आप सोचिए 2a 2c 2e मिलकर किसी काम को इतने दिन में करते हैं, तो जब उसमें से एक ए एक सी और एक ही हटा लिया तो काम और कम दिनों में हो जाएगा, तो रोबोट थोड़ी बन गए क्या वो। तो आपका 980/960/13। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको सभी समझ में आ गया होगा। 40 मैकेनिक 56 दिनों में बाइक की मरम्मत कर सकते हैं, है ना। 32 मैकेनिक उसी कार्य को कितना, वही सर मजदूर काम दिवस। देखो मजदूर काम दिवस, 40 मैकेनिक 56 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, एक बाइक पर। तो 32 मैकेनिक उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। जब ये दोनों एक एक हो तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को गुणा कर दो, 40 गुणित 56/32, 8 चौक 32, 8 5 40, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 14 5 70 दिन, 70 दिन आपका उत्तर है। अगला सवाल, नल के एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, नल एल उसी टैंक को बाहर, देखो के 8 घंटे में भर सकता है, एल उसको 20 घंटे में भर सकता है, दोनों को चलाना है, ए प्लस ए, 8 और 20 का लघुत्तम होगा 40, 8 पंजो 40, 20 दूना 40। तो अब आपको पता है ये क्या है, 40 काम, ये के नल को कितनी देर, मतलब नल का ये 40 भाग है, मतलब टंकी को अगर अपन 40 लीटर मान लें, क्योंकि टंकी भर रही है तो मतलब 40 लीटर, तो ये 1 घंटे में 5 लीटर भरता है, ये 1 घंटे में 2 लीटर भरता है, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितने भरते हैं, 7 लीटर। तो इसका उत्तर होगा 40/7 आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एक अकेला 6 दिनों में कार्य पूर्ण कर सकता है, बी अकेले उसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी ए 6 दिनों में, बी 8 दिनों में, 6 और 8 का लघुत्तम कितना हुआ, 24, यानी 24 काम की बात। तो ए 6 दिनों में कौन काम करता है, 24 काम करने में उसको एक दिन में 3 काम करेगा, सॉरी 6 चौक 24, 6 चौक 24, 8 दिया 24, ठीक, तो 24/4 और 3 7, उत्तर 249। अनिल, दीपक और दिनेश एक साथ 35 दिनों में एक कार्य पूर्ण कर सकते हैं, अनिल और दिनेश एक साथ 60 दिनों में उसी कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, तो दीपक अकेला, मतलब देखो सिंपल सी चीज है, अनिल प्लस दीपक प्लस दिनेश एक साथ 35 दिनों में कार्य पूर्ण कर सकते हैं। अनिल और दिनेश, अनिल प्लस दिनेश एक साथ मिलकर 60 दिन में पूरा करते हैं, तो दीपक अकेला कितने दिन में करेगा, 35 और 60 का एलसीएम, है ना, 35 और 60 का एलसीएम, तो कितना होता है 35 और 60 का एलसीएम, देखिए 35 और 60 का एलसीएम 6 के पहाड़े से जा रहा है तो 42 होगा, है तो, है ना, 42 मतलब 420, तो 35 का पहाड़ा बोलेंगे 42 बार, तो ये होगा 12 बार जाएगा, और ये 60 का 6 7 42, तो इसका मतलब होता है, अब आप सोचो ये 3 है और ये 2 है, तो 12 में से 7 जाएगा तो दीपक की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 5, तो इसका मतलब ये उत्तर होगा 420/5, 5 8 40, 5 20, 84 दिन लगेंगे उसको। ठीक है, क्योंकि भाई दीपक की इफिशियंसी देखो, अनिल तीनों की इफिशियंसी कितनी हो जाती है 12, इफिशियंसी मतलब क्षमता,
तीनों मिलकर एक दिन में 12 काम करते हैं, दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम करते हैं, तो दीपक अकेला 12 में से 7, क्योंकि तीनों में से 2 जाएंगे तो दीपक ही बचेगा, तो 5 दिन। इसकी इफिशियंसी, और जितना भी टोटल काम है इफिशियंसी का भाग दे दीजिए, उसका काम आ जाएगा 250। पी और क्यू मिलकर एक काम को 105 दिन में करते हैं। पी और क्यू मिलकर एक काम को 105 दिन में करते हैं। क्यू और आर मिलकर उसी काम को 90 दिन में करते हैं। पी व आर मिलकर उस कार्य को 126 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, अब आप सोचिए, तो यहां पर इसकी इफिशियंसी क्या निकाल दें। देखो, इसकी इफिशियंसी क्या होगी, मैं बताता हूं। 105, 105 का मतलब क्या होता है, 21 5 105, 21 मतलब 7 गुणित 3 गुणित 5, 90, 90 मतलब होता है 18 5 90, तो 5, और 18 क्या होता है 3 गुणित 3 गुणित 2, 126, 126 होता है 14 नमा 126, तो 14 का मतलब 7 गुणित 2, 14 गुणित 9 मतलब 3 गुणित 3। अब आपको पता है इसका एलसीएम कितना होता है, तो इसका एलसीएम बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसका एलसीएम होता है, आपको अपने एलसीएम बताया तो जो सबसे ज्यादा है उसको पहले ले लो। जैसे 2 है तो 2 तो केवल 2 ही है, तो 2 इसका एलसीएम होगा, गुणित 3, 3 की घात कितनी है 2, अधिकतम 2 है तो 9, उसके बाद यहाँ पे 7 अधिकतम 5 कितना है, तो एक ही बार है, और 7 भी अधिकतम एक बार है। इसका एलसीएम हो गया 2 5 7 और 9, ये एलसीएम, ये जितना भी होगा आगे देखेंगे इसको चीज को। अब देखो, एक पी क्यू का 105 का भाग दिया 21, 105 मतलब होता है 21 5 105, है ना, 21 5, तो 7 से यहाँ गया, 3 यहाँ से लिया, 21 5 105, तो यहाँ पर 9 दूनी 18, यहाँ पर इसकी इफिशियंसी कितनी है ना, देखो 21 5 तो 7 दिया, यहाँ से 3 लिया और 3 यहाँ पे, दिक्कत तो 2 5 7 3 की घात 2 9, चलिए यहाँ पे, चलिए देखो, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 या 21 5 105, मतलब 6 बचेंगे यहाँ पे। 90 से करेंगे तो 90 का मतलब क्या होता है 18 5 90, 9 दूनी 18 5 90, तो 7 बच रहा है यहाँ पे। 126 मतलब होता है 7 दूनी 14, 14 नंबर, तो यहाँ पे बच रहा है 5। ये आपकी इफिशियंसी हो गई। अब क्या करो, तीनों से काम करवा रहा है, तो तीनों का मतलब क्या होता है 2 गुणित 9 गुणित 5 गुणित 7, और इन तीनों को जोड़ दो 6, 13 5 18, ठीक है। परंतु आपको पता है ये काम किसका होगा, 2p 2q 2r का होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा आपको, 2 का गुणा करना, 2 एक कम 2, 2 9 18, 9 से 9 घटा, तो 7 5 35, 35 दूना 70, आपका उत्तर आ जाएगा 70 दिन, 250 का आ जाएगा आपका 70, ठीक है। 251, ए अकेले किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उस काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है, ए और बी मिलकर देखो, तो 14 और 21 का एलसीएम होगा 42, 14 तिया 42, 21 दूना 42, इफिशियंसी होगी। अब देखो, ए और बी मिलकर कार्य शुरू करते, लेकिन ए कार्य शुरू होने के 4 दिन बाद काम, तो दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, 4 दिन, तो 3 और 2 5, 5 चौक 20 काम कर लेंगे। अब बचेगा कितना काम, 22 काम और बचा हुआ है। अब 22 काम किसको करना है, बी को करना है, तो 22 काम बी को करना है, और बी की इफिशियंसी कितनी है 2, तो 22/2 मतलब 11 दिन, ठीक है। सिंपल सिंपल से सवाल। 252, रवि मनीष और नवीन अकेले क्रमशः 30 15 दिन 30 दिन में काम करते हैं। देखो, रवि मनीष और नवीन, टक टक टक, 30 15 और 10 दिन में एलसीएम हो जाएगा आपका 30,
ये 1 दूना 30, 10 तिया 30। लेकिन वे एक साथ काम शुरू, लेकिन रवि काम शुरू होने के 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। इसका मतलब तीनों ने मिलकर कितना दिन काम किया? तीनों ने मिलकर 2 दिन काम किया, और तो तीनों 3 5 और 1 6, 6 दूनी कितना काम कर लिया? 12 काम कर लिया दोनों ने मिलकर, है ना? 2 दिन तक काम किया, तीनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया, तो 3 ने 2 5 ने 1 6, 1 दिन में 6 काम करते तो 2 दिन में कितना काम करेंगे? 12 काम कर देते हैं। और मनीष उसके 3 दिन बाद चला जाता है। इसका मतलब होता है पहले कौन चला गया? रवि चला गया, फिर मनीष चला जाए, और मनीष कितने दिन तक गया? मनीष गया उसके 3 दिन बाद। इसका मतलब होता है मनीष और नवीन ने दोनों मिलकर काम किया, तो 3 और 2 5, और 5 दिया 15, तो 12 और 15 कितने? 27 काम तो हो चुका। अब कितना काम बचा हुआ? 3 काम। और 3 काम किसको करना है? नवीन को करना है। नवीन की एफिशिएंसी कितनी है? 3, तो 3/3 मतलब 1 दिन। इसका मतलब होता है बचा हुआ काम नवीन 1 दिन में पूरा कर लेगा। 252 भी खत्म। 253, ए अकेला 40 दिनों में कुर्सी बना सकता है, बी वही कुर्सी 24 दिनों में बना सकता है। ए और बी एकांतर दिनों पे काम करते हैं, और ए पहले दिन में करता है। देखो सिंपल सी बात है, ए बी, ए किसी दिन में बनाता है? 40 दिन में। बी उस काम को कितने दिन में करता है? 24 दिन में। 24 पांचों कितना होता है? 120। 120 4 तिया 12, 24 पांचों 120। ठीक है। अब क्या करता है? ए और बी एकांतर दिनों में काम शुरू करते हैं। ए पहले काम करता है, तो ए पहले काम करता है, तो पहला काम 3 होगा, दूसरा काम 5 होगा, और ये काम होगा 2 दिन में। इसका मतलब होता है दोनों मिलकर कितना काम करते हैं 2 दिन में? 8 काम करते हैं। अब देखो ये 8 काम कर रहे हैं 2 दिन में मिलकर, तो अब 8 से भाग लगा दो इसको, 120/8 भाग लगा दो। तो 8 एकम 8 जा रहा है, कितना बज रहा है? 4 बज रहा है, 8 5 40। इसका मतलब होता है 15 बार ये सब पूरा काम हो रहा है। तो आपको पता है 15 बार, परंतु 15 बार हो रहा है, पर एक बार में कितने दिन होते हैं? 2 दिन। तो इसका मतलब होता है 15 दूनी 30 दिन में आपका काम पूरा हो जाए। सिंपल सी बात है। 254 ले लो। सी अकेले किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, बहुत अच्छी बात है, 20 दिनों में कर सकता है। डी उसको कर सकता है 30 दिनों में, 60 इसका एलसीएम है। सी और डी एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? अरे कुछ नहीं, 20 दिया 60, 30 दूना 60, तो 60/5 यानी 12 दिन। उत्तर 255। विवेक, देव और ललित अकेले एक काम को 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में करते हैं। विवेक और देव एक साथ मिलकर कितने दिनों में एक ही कार्य के आधे हिस्से को काम को पूरा कर सकते हैं? तो देखो सिंपल सी बात है, विवेक, देव और ललित 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, लघुत्तम लेंगे तो 60। 10 छंग 60, 15 चौक 60, 20 तिया 60। विवेक और देव कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है ये दोनों कर रहे हैं, ललित को तो ले ही नहीं रहे हो तो 60/10, तो कितने दिन में पूरा काम कर लेंगे? 6 दिन में, दोनों मिलकर। और ऐसा आधा ही काम करवाना है, तो कितना उत्तर आएगा? 3 दिन। तो 255 का आएगा आपके पास 3 दिन, क्योंकि पूरा काम 6 दिन में कर रहे हैं, तो आधा काम तो 3 दिन में करेंगे। 256। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करना, वही मजदूर काम दिवस, मजदूर काम दिवस। प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 16 श्रमिक 32 दिन, देखो समय हमेशा इधर ही लिखना। 32 दिन काम करते हैं, प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं, 16 श्रमिक काम करते हैं, ठीक है, और एक काम पूरा करते थे। और प्रतिदिन 12 घंटे काम करके 24 श्रमिक उसी इमारत को कितने दिनों में ध्वस्त कर देंगे? यही सवाल है आपके पास, यही सवाल है। तो इसमें वही मकादी, मतलब आपको पता है जब ये दोनों ए ही हो, तो इन सबको आपस में गुणा कर लेना, है ना? तो 16 गुणित 32 गुणित 8 बटे में लिख देना 24 गुणित, ठीक है। काट लेते हैं, अपन आराम से काट सकते हैं, है ना? 8 चौक 32, 8 तिया 24, ठीक है। अब यहां से भी और काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया, है ना? कुछ और तो बचा नहीं, 24 भी कट गया। यहाँ कितना बचा?
16 चौक 64, 64 दूना 128, 128 बटे 29। तो मुझे जहां तक लगता है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत आए तो बिल्कुल आप कमेंट करें। यदि रोहित अकेले 32 दिनों में किसी कार्य को 1/4 भाग को पूरा कर सकते तो रोहित अकेले पूरे कार्य को कितने दिन में कर सकता है? देखो, रोहित अकेले 32 दिनों में किसी कार्य के 1/4 भाग, देखो 1/4 काम 32 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में कर देगा? पूरा काम मतलब एक काम कितना पड़ेगा? 32 गुना 64 गुना 128 दिन में। तो रोहित अकेले पूरे कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 128 दिन। 257 का दूसरा, सिंपल सी बात। 258, शहर ए की औसत दैनिक वर्षा सप्ताह के 2 पहले दिन। ये तो एक सिंपल सा सवाल है, ये मजदूर काम का वैसा है नहीं, पर फिर भी देखो ए, ये पहले 2 दिनों में 105, तो इसका मतलब होता है 2 गुणित 105। दूसरे इस 3 दिनों में तो 3 गुणित 84, और अंतिम 2 दिनों में 49। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 210, 84 तिया आपके पास हो जाएंगे 252, 49 दुना हो जाएंगे 98। तो पूरे पहले सप्ताह में कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 560। दूसरा सप्ताह जो है उसका है 5, आपके पास है 455। तो कुल मिला के ए और बी का जो पूरे 7 दिन में जो है वर्षा का है वो कितने है? वो है आपके पास 5, 11, 10, 1015, और ये सभी 7 दिनों का है। तो 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, फिर 3 बचा, 7 5 35, 145। तो आपके पास उत्तर आएगा 145। 259, यदि सी अकेले किसी काम के 2/3 भाग को 2/3 भाग को 12 दिन में कर सकता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 12 गुणित 3/2, है ना? 2 छंग 12, 6 तिया 18 दिन में करेगा। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? 18 दिन में। तो यहीं पे उत्तर है भाई आपका 18 दिन। 259 का कितना होगा? 18 दिन। देखिए, अब बहुत सादे सिंपल टिकाऊ मजबूत सवाल है, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें, है ना? अब 260 नंबर का सवाल, एम एक काम को एल के द्वारा लिए गए समय से 14 दिन सब कम शुरू होता है। यदि एम और एल दोनों समान साथ में समान काम को पूरा करते हैं तो एम अकेले कितना दिनों में पूरा करेगा? इस प्रकार के सवाल को ऑप्शन से करने में ज्यादा बेटर। ऑप्शन देखो, इसका मतलब है एम एक काम को एल के द्वारा लिए गए समय से 14 दिन कम समय में लेता है, और एम का उत्तर, तो ये सभी एम है। तो अगर ये 35 है, अगर ये एम 35 है, एल को एम को 14 दिन कम लगे तो एल को ज्यादा दिन लगेंगे। तो इसका मतलब होता है एल के क्या आ जाएंगे? 35 में 14 जोड़ेंगे तो 49 आएंगे। 56 में अगर आप 14 जोड़े तो 70 आएंगे। 21 में 14 जोड़े तो आप आएंगे 35 आएंगे, और 42 में 14 जोड़े तो आप आएंगे 56 आएंगे। अब देखो, इनमें से जिस ऑप्शन से आपका 24 उत्तर आ जाता है वो सही उत्तर है। देखिए, 35 और 49 का एलसीएम बड़ा भारी होगा, ये उत्तर होगा नहीं। ठीक है, 56 और 70 का एलसीएम उतना है। आप देखेंगे, देखो पहले यूं कर लो, 32 गुणित 49 बटे इन दोनों को 9 2 11 4 3 7 81, इनको कटेगा नहीं, उत्तर आएंगे नहीं। फिर यहीं पे दूसरा ऑप्शन 56 गुणित 70 बटे यहाँ पे 6 7 ने 5 12 126, और 14 चौक 56, 14 नमा 126, और 9 किसी से कटना नहीं है, तो ये भी उत्तर आना है नहीं। फिर तीसरा ऑप्शन 21 गुणित 35, और 35 और 21 हो जाएगा आपके पास 6 56, और 7 21 7 8 56, और 8 किसी से कटना नहीं है, तो ये भी उत्तर है नहीं। अब अगला उत्तर 42 गुणित 56 है, और 8 और 9 है ना, 14 चौक 56, 14 7 98, 7 छंग 42, और 6 चौक 24, मतलब चौथा उत्तर आपका सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज टाइम, वर्क एंड टाइम के सवालों को स्टार्ट किया, और इस प्रकार से हमने लगभग सारी चीजें आज किया। मतलब सिंपल से हमने 244 से क्वेश्चंस को लेके चले थे हम,
और यहाँ पे कुछ समय की कमी के कारण और कुछ मुझे जाना था, इसलिए मैंने कहा कि रोज 8 बजे की क्लास होती तो आप रिकॉर्डेड क्लास देखें। ठीक है? तो इसी आशा के साथ कि आपको इस क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो बिल्कुल आप यहाँ पे ऑनलाइन तो जवाब देना नहीं था आपको। कमेंट में आप आंसर अपने कमेंट में अपने फीडबैक दें और किस प्रकार की क्लासेस आप चाहते हैं उस प्रकार से भी बताएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।